बच्चों, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो किया हुआ है जिसमें हमने चैप्टर के इम्पोर्टेंस और ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में हमने कुछ पढ़ा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एक टेबल में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है एज एन एक्टिविटी फॉर्म। सो डू वॉच दिस वीडियो, और अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज क्लिक ऑन द अबव लिंक एंड गो टू दैट वीडियो एंड फर्स्ट वॉच दैट सो दैट आप सिंक में इस वीडियो को समझ पाओगे। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो का एक मेन मोटिव था आपको मीनिंग समझाना फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच का, और डिफरेंसेस देखे हमने दोनों के बीच के, उनके मीनिंग्स के बारे में जाना। हम लोग उन टर्म्स को फिर से इस बार रिवाइज करेंगे सो दैट आपको वो याद आए और हम इजीली ये टेबल सॉल्व कर पाए। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? सो फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक बार कन्वर्जन हो गया तो दूसरे स्टेट से फिर से एक पहले स्टेट में कन्वर्जन पॉसिबल है। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टेट वर्ड यूज कर रहा हूं तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड। मैं ऐसे स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। when I say state, मैं उस वक्त मैटर के स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ ना। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी चीज है वो बेसिकली एक मैटर है। या तो वो सॉलिड में प्रेजेंट होगी, या तो लिक्विड में प्रेजेंट होगी, या तो गैस में प्रेजेंट होगी। और इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में है, आपने सॉलिड फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब लिक्विड फॉर्म से जब आप उसको फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये चेंज हुआ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी चेंज इसीलिए क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हो और दूसरे स्टेट से फिर से पहले स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हो, और इन्हीं तरह के टेम्परेरी चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। वेर इन केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट हो गए तो आप फिर से वापस नहीं आ सकते अब उसके प्रीवियस फॉर्म में। सब्सटेंस को आप उसके प्रीवियस फॉर्म में नहीं ला सकते। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे और आपको ये टॉपिक अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और आपको एक ब्यूटीफुल सा टेबल बनाकर दिया हुआ है जिसमें 3 कॉलम्स है। फेनोमेनन्स लिखे हैं, फेनोमेनन्स मतलब आपको कुछ प्रोसेसेस बताए हुए हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का कॉलम है। आपको मार्क करना है कि कौन सा फेनोमेनन फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आना चाहिए और कौन सा फेनोमेनन केमिकल चेंज की कैटेगरी में आना चाहिए। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। अब देखो, आइस भी है तो पानी, बट यू यूज द वर्ड आइस। जब वाटर उसके सॉलिड फॉर्म में होता है तब आप उसको वाटर नहीं बोलते, तब आप उसको आइस बोलते हो। अब वाटर ये वर्ड पर्टिकुलरली लिक्विड स्टेट में जब पानी होता है ना तब यूज करते हो। जब पानी सॉलिड स्टेट में होता है तब आप आइस ये वर्ड रेफर करते हो। जब पानी उसके गैशियस स्टेट में होता है तब आप स्टीम या फिर वाटर वेपर्स ये वर्ड यूज करते हो। और जब पानी उसके लिक्विड स्टेट में होता है तब आप वाटर ये वर्ड यूज करते हैं। बट वो तीनों ही वाटर है, राइट? आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है, और वाटर वेपर या फिर स्टीम गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप सोचो, अगर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अगर आपने फ्रीजर से आइस को बाहर निकाल के रखा है कुछ देर के लिए तो क्या वो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा? फिर से होगा, डेफिनेटली होगा। ये तो हमने नोटिस किया हुआ है कि आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुआ है, क्या आप फिर से इस मेल्ट हुए वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं। आपको पानी को फिर से फ्रीजर में रख देना है, एक लोअर टेम्परेचर पे लेके जाना है और वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट? इसका मतलब आप सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर से लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर पे जा सकते हो और लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से फिर से सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर पे आ सकते हो। तो ये इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो ये टेम्परेरी चेंज है
परमानेंट चेंज नहीं है, और टेम्परेरी चेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड? So this is not the chemical change, this is rather a physical change. Now the next phenomenon given to you is cooking of food. Cooking of food. Now you just try to visualize, अगर एक बार आपके घर में कोई खाना बन चुका है तो क्या आप उस खाने के फूड के इंग्रेडिएंट्स को, मतलब जो भी मसाले सब्जियां यूज हुई है, क्या आप उनको उनके ओरिजिनल स्टेट में फिर से ला सकते हो क्या? जो वेजिटेबल मार्केट से लाने के बाद आपको जितना फ्रेश लग रहा था, जिस तरह का कलर था उसका, जिस तरह का फील था, आप उसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हो क्या? एक बार आपने आपके फूड में जो चीजें आपने मिक्स कर दी, उसको आप उन इंग्रेडिएंट्स को उनके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो दिस इज परमानेंट चेंज। जहां पे आपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिया, अब वो फिर से उनके ओरिजिनल स्टेट में नहीं लाए जा सकते, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज, राइट? सो दिस इज केमिकल चेंज एंड नॉट फिजिकल चेंज। देन थर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग का मतलब क्या होता है? राइपनिंग का मतलब होता है पकना। ना आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फ्रूट जब हम काफी टाइम के लिए कहीं पर भी घर में कंटेनर में रखते हैं तो वो पकने लगता है, राइट? किसी भी तरह का फ्रूट। मान लो एक फ्रूट है जो कच्चा था, आप मार्केट से जब लाए तब वो कच्चा फ्रूट था, रॉ, RAW, रॉ वर्ड यूज करते हैं। जब वो फ्रूट कच्चा था, आपने उसको कुछ दिनों के लिए रखा, जैसे हम आम के साथ यूजुअली करते हैं, राइट? अगर आम कच्चे है तो हम उनको कुछ दिनों के लिए रखते हैं सो दैट वो पके और हम फिर उसको खा सके। तो कच्चे आम को एक बार अगर आपने पका दिया तो क्या इस पके हुए आम से आप फिर से कच्चे आम पे आ सकते हो? नहीं आ सकते। सो दिस इज अगेन व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज? परमानेंट चेंज। तो परमानेंट चेंज है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। अगेन ट्राई दिस वन, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। एक बार अगर आपने दूध का इस्तेमाल करके दही बना दिया है तो क्या आप फिर से उस दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये एक परमानेंट चेंज है, और परमानेंट चेंज है मतलब केमिकल चेंज है, राइट? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर आपने एक कंटेनर में वाटर लिया हुआ है और आप उसको हीट कर रहे हो तो सीधी सी बात है, कुछ देर में वो वाटर बॉईल हो जाएगा और आपको दिखेंगे वेपर्स, स्टीम निकल रहा है बाहर, राइट? वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में था, अब धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, आप उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को आप फिर से लिक्विड फॉर्म में ला सकते हो, राइट? अगर आप उसको उड़ने ना दो, उसको कलेक्ट करके रखो, क्लोज्ड कंटेनर में रखो, तो वो कुछ देर बाद वो जो स्टीम है, वो जो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है, वो अपने आप कंडेंस होके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? इसी का एक एग्जांपल है, आप नोटिस करते हो कि अगर आप किसी बंद कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हो, कुछ देर बाद आप देखते हो कि उस कंटेनर का जो कवर है या फिर इनर वॉल्स है, उस पे वाटर के बबल्स चिपके हुए रहते हैं। वो तब तो नहीं रहते जब हम पानी गर्म करने रखते हैं, बाद में कहाँ से आते हैं? तो वो जो स्टीम है वो जाकर वहां पर कंडेंस हो जाता है और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में आप किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि भाई लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर में कन्वर्ट होना। तो अगर लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से गैसियस फॉर्म में आप कन्वर्ट वाटर को कर सकते हो, तो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर से फिर से लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में आप आ सकते हो। तो अगर ये फिर से आप आ सकते हो, दैट मीन्स इट इज अ temporary change, and temporary change should come under the category of physical change. Digestion of food in stomach. आप सोचो, एक बार आपने जो खाना खा लिया है वो आपके पेट में चला गया है, now it is broken down into smaller pieces, right? उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को एब्जॉर्ब करने थे वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। क्या आप फिर से वो डाइजेस्ट हुए फूड को उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो जैसा आपने खाया था? नहीं ला सकते, राइट? सो दिस इज अगेन विच काइंड ऑफ अ चेंज? परमानेंट चेंज। एक बार आपने खाना खा लिया तो इट कैन नॉट बी अगेन मेड इनटू अ सिमिलर स्टेट, बराबर ना?
तो परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज अगेन शुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज. Now, size reduction of naphtha balls when exposed to air. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी मम्मी कपड़ों में एक सफेद कलर की गोलियां रखती होंगी, राइट, सो दैट उसकी स्मेल से वो जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कॉकरोचेस, लिजर्ड एंड ऑल, वो कपड़ों में ना जाए. ठीक है, ये तो हुआ उसका यूजेस. पर वो जो गोलियां मम्मी रखती है वो कुछ टाइम बाद उनका साइज छोटा होने लगता है. जब वो गोलियां रखी जाती है तो उनका एक पर्टिकुलर साइज होता है. फिर कुछ 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब हम देखेंगे तो उसका साइज धीरे 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 छोटा हुआ रहता है. इनफैक्ट वो खत्म हुआ रहता है. तो ये क्या जादू हो रहा है यहाँ पर? आप जब उस व्हाइट कलर के बॉल्स को हम लोग बोलते हैं नैफ्था बॉल्स, जब आप एयर में ऐसे ही रखोगे उसको तो कुछ देर बाद वो उसके सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म में. तो अगर कोई चीज अपने सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो आप उसको फिर से उसके गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में ला सकते हो. और ला सकते हो इसका मतलब एक ऐसा चेंज हुआ, टेम्पररी चेंज, और दिस शुड कम अंडर द कैटेगरी फिजिकल चेंज. देखो एक चीज आप याद रखो, कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस, उसके 3 स्टेट होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर आप सॉलिड से गैसियस स्टेट में जा सकते हो तो गैसियस से सॉलिड स्टेट में फिर से आ सकते हो. अगर आप सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा सकते हो तो आप लिक्विड से फिर से सॉलिड स्टेट में आ सकते हो. ये इंटर कन्वर्जन हमेशा फिजिकल चेंज में आएगा. हमारे पास और 3 क्वेश्चंस है. ड्यू टू लेसर स्पेस मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे नहीं है, तो अभी हम लोग वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी करेंगे. सो दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्टिविटी जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो द 8th phenomenon says that staining of शाहबादी और कडप्पा टाइल by lemon juice. तो बेसिकली कडप्पा आपने सुना होगा, एक मार्बल होता है एक तरह का. शाहबादी टाइल आर सेम. तो अगर इस पे लेमन जूस का स्टेन लग जाए, स्टेन मीनिंग एक दाग लग जाए, तो यू कैन नॉट रिमूव दिस, यू कैन नॉट रिमूव दिस. अगर एक बार ये दाग उस पे लग जाता है तो यू कैन नॉट रिमूव दिस. मतलब एक बार ये चेंज हो गया तो यू कैन नॉट remove and make that marble as it was earlier. तो अगर एक बार दाग लग गया और आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते, देखो अगर दाग लगा होगा मतलब वो टाइल के मटेरियल, मार्बल के मटेरियल में और लेमन जूस में एक रिएक्शन हुआ है जिसके बारे में आगे कुछ है. टाइल मार्बल के मटेरियल में और लेमन जूस के बीच में एक रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो गया. और एक बार अगर कलर चेंज हो गया तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर. एंड इफ इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर तो ये एक परमानेंट चेंज है. और अगर ये एक परमानेंट चेंज है तो दिस शुड कम अंडर द कैटेगरी केमिकल चेंज, और ये फिजिकल चेंज में नहीं है. सो द 9th क्वेश्चन इज ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. अगर कोई ग्लास मटेरियल एक हाइट से नीचे गिरता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू ब्रेक इनटू पीसेस. तो अब ये ग्लास मटेरियल जो पहले सॉलिड में था, अब वो नीचे गिरने के बाद उसके पीसेस तो हो रहे हैं बट वो अब भी सॉलिड में है. वो किसी एक नए फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज तो आ नहीं रहा है. तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज. सिंस देयर इज नो चेंज in the material of the glass, it is same as it was before, it is a physical change. Okay, so this is a physical change and not a chemical change. So with this we have completed this activity. और हमारे आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का हर एक पेज में दिया गया एक्टिविटी कंटेंट with everything we are going to cover. So if you haven't subscribed our channel yet, please do subscribe and give it a thumbs up. Thank you.